बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हम सबको अपने ज़मान में रखे। आज हम बना रहे हैं ब्रेड की बर्फ़ी। उसके लिए हमने सैंडविच ब्रेड यूज़ किया है, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप रेगुलर ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके 4 स्लाइस हमने लिए हैं और 2 कप भर के मलाई समेत दूध के लिए हैं। चीनी तकरीबन आधे कप से ज़्यादा है, वो आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, पिस्ते और बादाम। ब्रेड को किनारों समेत यूज़ कर रही हूँ। ब्रेड के क्रम्स बना लें। बिस्मिल्लाह। ये देखें 2 कप भर के ब्रेड क्रम्स के रेडी हुए हैं। इसके लिए हमें 3 कप दूध चाहिए और तकरीबन 1 पाव मलाई है, दूध की मलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देशकी में 3 कप दूध को शामिल करें और तकरीबन 1 पाव मलाई है। शुरू में फ्लेम ज़रा तेज़ रखें, जब दूध में बॉयल आ जाए तो इसको मीडियम फ्लेम कर। 3 कप दूध के डाले हैं और तकरीबन 1 पाव मलाई है। शुरू में फ्लेम तेज़ रखें, जब दूध में बॉयल आ जाए तो इसको मीडियम कर दें ताकि दूध उबले ना बाहर। और इसको पका पका के तकरीबन 3 हिस्से खुश्क कर लेने हैं और 1 हिस्सा दूध रह जाएगा तो फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। ये देखें तकरीबन आधा घंटा लगा है। ये हमारा दूध जो है ये रबड़ी फॉर्म में आ गया है। दूध के तकरीबन 3 हिस्से हमने खुश्क कर लिए हैं और 1 हिस्सा रह गया। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप दूध की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मौके पे इसमें हमने जो ब्रेड क्रम्स बना के रखे हैं इसको शामिल करना है। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन 2 कप भर के है। इनको अच्छी तरह मिक्स करें। मीडियम फ्लेम रखनी है, आँच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये जो मलाई है इससे भी घी निकलेगा। खोए की बर्फ़ी तो आपने खाई होगी, ब्रेड की बर्फ़ी आपने बहुत कम खाई होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह भून लें। तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसकी बुनाई करनी है। देखिए इसमें मलाई इतनी ज़्यादा है कि ये देखिए इसमें और घी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ये ड्राई लगे तो आप इसमें इस मौके पर देसी घी 2 चम्मच शामिल कर सकते हैं। अगर देसी घी नहीं है तो आप सादा घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये वैसे ही ऑयली, इसमें ज़रूरत ही नहीं है ना। 2 कप ब्रेड क्रम्स के हैं तो तकरीबन 1 कप हमने इसमें चीनी का शामिल किया है, या तकरीबन पौना कप कर लें। चीनी कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मिनट हो गया इसको भूनते हुए और ये देखिए ये हमारा स्टिकी सा बर्फ़ी रेडी हो गई है। अब इसको हम एक प्लेट में ग्रीस करके तो उसमें निकालते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट आप इसमें शामिल कर लें, कुछ ऊपर से शामिल कर लें। थोड़े से पिस्ते और बादाम ऊपर से कट कर लें बस। प्लेट को डिश ग्रीस करके तो इसमें निकाल लें और ये ऊपर से अच्छी तरह बराबर कर लें। ऐसे किनारे भी बराबर कर लें और ऊपर से थोड़े से ये बादाम और पिस्ते कट किए हुए शामिल करें। बिस्मिल्लाह। आपके पास जो से भी ड्राई फ्रूट हैं वो आप शामिल कर सकते हैं इसमें, या आपकी अपनी चॉइस है। ये ऊपर से दबा दें अच्छी तरह
अब उसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दें। तकरीबन आधे घंटे के बाद इसके पीस करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है और ये देखिए ये हार्ड हो गया है। अब इसको हम कट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए हमारी ब्रेड की बर्फ़ी रेडी हो गई है। ये बहुत डिफरेंट स्टाइल की है, आपने दूसरी बर्फ़ियाँ खाई होंगी। इसको भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको आप 8 से 10 दिन के लिए अपने फ्रिज में सेव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रेड की बर्फ़ी रेडी हो गई है। ये बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आसानी से आपको मिल सके। अच्छा जी, अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।